अनुशासन की सीख, हर समय हर क्षण अनुशासित जीवन कैसे जिए, एक बेहतरीन सीख जो है वो यहाँ पर हम सब इससे ले सकते हैं। तन मन दोनों स्वस्थ रहेंगे यदि हम इस तरह का जीवन जो है वो अपने जीवन में जो है वो ऐसा अनुशासन अपनाएंगे। तो इसी के साथ जो है वो मार्च पास्ट के लिए सर्वप्रथम संजय शर्मा जी की अगुवाई में पुलिस बल की टुकड़ी जो है वो धीरे धीरे जो है वो कदम उठाते हुए नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका पंजाब की टीवी में और मैं हूं राजीव सवाल। पंजाब किसी की समस्त टीम की ओर से समस्त देशवासी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई जा रही हैं म्यूनिसिपल ग्राउंड कांगड़ा की, जहां पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण जो किया जा रहा है। मौके पर पहुंचे मंडलाधिकारी कांगड़ा ईशान जसवाल और डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा, साथ में तहसीलदार कांगड़ा एवं नायब तहसीलदार कांगड़ा। कदम से कदम मिलाते हुए और डीएवी की टुकड़ी के बाद आपके सामने आ रही है डीएवी पब्लिक स्कूल कांगड़ा ठाकुर की अगुवाई में कदम से कदम मिलाकर चलते हुए इसके बाद गोलक सिंह की अगुवाई में जानकारी आपको फिर से दो। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई जा रही हैं म्यूनिसिपल ग्राउंड कांगड़ा से कदम मिलाते हुए सलामी ध्वजारोहण किया गया है। कुमार की अगुवाई में ये मॉडल स्कूल की टुकड़ी जो है वो मार्च पास्ट करते हुए सागर इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे जो है वो कदम से कदम मिलाते हुए एसडीएम कांगड़ा जी जो है वो उनकी सलामी लेते हुए डीएवी पब्लिक स्कूल का बैंड चाइल्ड बेहतरीन एक मधुर संगीत जो है इसकी धुन बजाते जो है वो प्रदर्शन के लिए बहुत अनुशासन लगता है। इस सब में बहुत मेहनत लगती है। तो लीजिए हम मंच पर हम सब के मध्य आज के इस ऑकेजन के इस राष्ट्रीय पर्व के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि एसडीएम कांगड़ा ईशान जसवाल जी मंच पर पहुंच चुके हैं। तो 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कांगड़ा प्रसिद्ध मैदान में मंडलाधिकारी कांगड़ा द्वारा ध्वजारोहण किया गया है और मौके पर पहुंचे डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा, एसएचओ कांगड़ा संजीव कुमार और तहसीलदार कांगड़ा मोहित रतन, नायब तहसीलदार कांगड़ा, विभागमंडल व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति सभी अपना अपना स्थान जो है वो ग्रहण कर लें। पीछे ही अभी कुर्सियां खाली हैं,
पीछे जो है वो बंगाल के पीछे यहाँ स्थान ग्रहण कर सकते हैं। तो लीजिए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। राष्ट्रीय पर्व 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह के मौके पर इन चंद लाइनों के साथ संबोधन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि एसडीएम कांगड़ा IAS अधिकारी शाह जसवाल जी को। मैं इसका हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है, छाती चीर के देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मुख्य अतिथि आज के समारोह के शाह जसवाल जी, दोनों तालियों से एक बार सभी अभिवादन करेंगे। सभी को सादर नमस्कार। मंच पर उपस्थित DSP साहब, तहसीलदार साहब, MP साहब, MC के विभिन्न पदाधिकारीगण, व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट और विभिन्न सदस्य एवं मंच पे मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्ति, NCC NSS के जो युवा शक्ति यहाँ पे आ रखे हैं, मेरे कांगड़ा के जनमानस, आप सभी का आज इस पब्लिक डे के फंक्शन पे पधारने पे मैं आपका आभार और स्वागत करता हूँ। मैं अपनी और अपनी टीम कांगड़ा की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इससे पहले मैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कुछ कहूं, मैं स्मरण करना चाहूंगा अपने वीर सपूतों का जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया है। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगा जिन्होंने अपने देश की रक्षा और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। हिमाचल न केवल एक कहेंगे देव भूमि है परंतु एक वीर भूमि भी है। प्रदेश के और खासकर कांगड़ा जिले के युवा सैन्य बल में जाकर देश की सेवा करना अपना शान समझते हैं, गौरव से देश की सेवा करते हैं। तो मैं उनको आश्वासन देना चाहूंगा कि प्रशासन हमेशा से आपके साथ खड़ा है और आपके सहयोग करने में हमेशा आगे रहेगा। तो जैसा कि 26 जनवरी आप सभी जानते हैं कि ये एक ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण दिन है हमारे देश के लिए। भारत की हिस्ट्री में एक बड़ा दिन माना जाता है क्योंकि आज के ही दिन हमने भारत को अपना संविधान दिया था। आज के ही दिन भारत विश्व का सबसे बड़ा गणतांत्रिक लोकतंत्र बनके पूरे विश्व के पटल पर उभरा था। तो आज के दिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, गणतंत्र तो हम क्या समझते हैं, ये जो राजतंत्र से गणतंत्र तक का सफर है इसमें क्या चेंजेस आए। आप जैसे जानते हैं कि जब राजतंत्र हुआ करता था तो राजा का चुनाव आपके द्वारा नहीं होता था। राजा के ऊपर जो पावर होती है वो डिवाइन पावर मानी जाती थी कि उसमें प्रजा का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता था। परंतु जब राजतंत्र से हम गणतंत्र की तरफ जब हम आगे बढ़े तो गणतंत्र में जो सबसे बड़ा है कि आप अपने हेड ऑफ स्टेट, आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं, आप अपनी सरकार का चुनाव कर सकते हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसके जो प्रियम्बल है, उसके जो पहले शब्द हैं वो कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो भारत के लोग, और अर्थ करता है हम अपने आप को ये संविधान देते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। तो इसका जो मूलभूत जो इसका विचार है कि हम हैं जो अपने देश को बनाते हैं, हम ही सरकार चलाते हैं, हम ही भारत देश के नागरिक हैं। तो ये हमारा गणतंत्र बनने का मतलब होता है। ये इसका प्रोसीजरल स्टेप है। हालांकि सब्सटेंटिव वे में अगर हम देखें कि गणतंत्र से क्या मतलब होता है उस पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ा डिस्कशन करेंगे उस पर भी। तो बीइंग रिपब्लिक, आपको जब संविधान मिला तो आपको कई मौलिक अधिकार भी मिले, स्वतंत्रता, आपको आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, ये सब अधिकार भी मिले। साथ में आपको एक जो सबसे बड़ा अधिकार भी मिला वो है वोट देने का अधिकार, मताधिकार आपका। क्योंकि आगे हमारे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, खासकर जो युवा पीढ़ी है यहाँ पे, कि वो बढ़ चढ़ कर अपने वोट देने के अधिकार को, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक सशक्त भारत का निर्माण करें। आज हम 75वें रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो लाजिम है कि हमें गौर करना चाहिए अपने सफर को
जो ये हमारा 1947 और 1950 में हमने अपने आप को संविधान दिया था, तो उसके 75 साल का जो हमारा सफर है ये कैसा है, इस पे अगर हम चर्चा करें तो जब भारत आजाद हुआ था और जब भारत ने अपने आप को संविधान दिया था तो थोड़ा गरीब तो था, अपना भारत थोड़ा गरीब था और शिक्षा का स्तर भी इतना ऊंचा नहीं था और काफी चुनौतियों से हम झेल रहे थे। तो उस समय के कुछ जो पश्चिमी बुद्धिजीवी थे उन्होंने तो ये भी कहा था कि इंडिया कैन नॉट सर्वाइव बियॉन्ड ए डिकेड, कि भारत का लोकतंत्र और भारत एक दशक से ज्यादा नहीं टिकेगा। परंतु आज हम 75 साल बाद जब देखते हैं तो भारत ने न केवल सर्वाइव किया है, न केवल जीवित रहा है, बल्कि उसने विकास की नई गाथाएं भी लिखी हैं, विकास के नए आयाम उसने स्थापित किए हैं। आज भारत मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला देश बन चुका है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो ये सब जो हमारी प्रोग्रेस है ये हमारे संविधान के कारण है, हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के कारण है, जिसके कारण आज हम यहाँ पहुंच पाए हैं। तो उसके लिए हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का भी धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने संविधान को प्रारूप देने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो ये तो हमने चर्चा करी अपने विकास की और अपने रिपब्लिक होने की, परंतु मैं आज ये भी बात आपसे साझा करना चाहता हूँ कि क्या हम सही मायने में रिपब्लिक बन पाए हैं, क्या हमने सही मायने में जो एक आइडियल देश होता है वो क्या हम बन पाए हैं। आज भी हमारे समाज में कुछ कुरीतियां हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको हमें मिलकर लड़ना होगा। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज भी मौजूद है, आज भी हम लड़का और लड़की को एक समान नहीं मानते हैं। इसके अलावा जो आज के युवाओं में एक सबसे बड़ी जो समस्या उभर के आ रही है वो है नशे की समस्या। हिमाचल में नशे के कारण हिमाचल का नाश होता जा रहा है। आप आए दिन खबरों में पढ़ते होंगे कि आज इतने नशीले पदार्थों का पुलिस ने उसको पकड़ा, और इससे ये पता चलता है कि ये समस्या कितनी गंभीर है। हमारा जो युवा, जिसकी युवा शक्ति देश के विकास की तरफ लगनी चाहिए, वो कहीं और लगा रहे हैं। तो हमें गौर करना होगा कि हम जो युवाओं की एनर्जी है, उनकी शक्ति है, उसको सकारात्मक वे में कैसे यूज करें। स्पोर्ट्स एक माध्यम हो सकता है जिनके कारण हम अपने युवाओं को देश की सेवा में लगा सके, उनकी एनर्जी का पॉजिटिव वे में यूटिलाइजेशन कर सकें। तो हम सबको इन कुरीतियों से, इन समस्याओं से मिलकर लड़ना होगा। हमारे समाज को ये देखना होगा कि हम अपने युवाओं को कैसे जागृत करें। ये जो समस्याएं हैं, ये जो कुरीतियां हैं, इसके क्या दुष्प्रभाव हैं। तो हमें मिलकर इन सबसे लड़ना होगा और लोगों को जागरूक करना होगा। तो अंत में मैं यहाँ मौजूद सभी बंधुगणों से, कांगड़ा के वासियों से यही अपील करना चाहूंगा कि हम मिलकर जितनी भी समाज की समस्या हैं उन पे मिलकर काम करें और कांगड़ा को विकास के पथ पर अग्रसर करें। तो इसी के साथ मैं फिर से आपको एक गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद सर, इस बेहतरीन मार्गदर्शन के लिए। हम सभी के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। हम सब जो है वो आपसे प्रेरणा लेकर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। खासकर यहाँ पर युवाओं के लिए, बच्चों के लिए कैसे इस मुकाम को आपने हासिल किया, लगभग इस छोटी सी उम्र में ही, ये सबके लिए प्रेरणादायक है। और इससे कई बच्चे जो है इंस्पायर होकर जो है वो जीवन में आगे मुकाम हासिल करेंगे। और मैं मंच संचालन के लिए चंद लाइनों के साथ अपने दोस्त, अपने भाई सागर जी को मंच पे बुलाऊंगा आगे की मंच संचालन की कार्यवाही के लिए। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इसी के साथ मंच संचालन के लिए सागर जी। आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर करें सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुशनसीब हैं वो लोग, कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के
काम आता है, जिनका खून वतन के काम आता है। आज के 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बीच में मुख्य अतिथि महोदय उपमंडलाधिकारी कांगड़ा श्री ईशांत जसवाल जी IAS, इसके साथ डीएसपी अंकित शर्मा जी, नगर परिषद अध्यक्षा श्री रेणु शर्मा जी, नगर परिषद उपाध्यक्षा श्रीमती राजकुमारी जी, तहसीलदार साहब मोहित रतन जी पल पल की खबरों के लिए बने रहिए और नायब तहसीलदार और राजीव जसवाल। आप देख रहे थे पविंदर सिंह पठानिया जी, लाइव में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। SHO